हेलो बच्चों, तो लास्ट टर्म हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ करा था और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स हम लोगों को करना है, लेकिन उसके पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना होगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लगेगा ये बताता है। अब सपोज करिए कई एक पॉइंट चार्ज है, किसी एक पॉइंट चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पे कई एक पॉइंट चार्ज है, वो किसी एक पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे लगेगा, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्लेन करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं हम क्या है, जैसे सपोज करिए दो स्टेटमेंट हम देंगे। ये एक पॉइंट चार्ज है Q, अब यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, इस लाइन को ज्वाइन कर दे F1। अब एक पॉइंट चार्ज हम यहां पे रख दे Q2, तो क्या अब Q1 Q पे उतना ही फोर्स लगाएगा या फिर इसके प्रेजेंस के वजह से चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ चार्जेस। यानी Q1 Q पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा वो उतना ही होगा अगर कोई चार्ज यहां पे प्रेजेंट हो जाए या कई चार्ज इस सराउंडिंग में आ जाए। इसी को दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और करके दूसरा डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो जब ये इसके ऊपर फोर्स F1 लगा रहा और इसके प्रेजेंस का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि Q2 Q पे फोर्स F2 लगाएगा और Q1 के प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, वही एक्सप्लेन कर रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या कर रहा है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम ले लेंगे। ये हमने लॉग पैरेललोग्राम लगाया है, F रिजल्टेंट फोर्स को नाम दे रहे हैं। क्या कर रहा है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस ऑन दिस चार्ज। यानी इस चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा होगा अगर कई एक चार्ज प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर निकाल लेंगे, उसका वेक्टर सम ले लेंगे, वही इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। अब हमने इसको डिस्कस इसलिए किया कि आगे जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उस पे कई एक चार्ज प्रेजेंट होंगे उस केसेस में, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। सो बच्चे तैयार हो जाइए आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए। केवल दो न्यूमेरिकल्स हम यहां पे करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करने का रीजन क्या है, क्यों वो सिलेबस में रखा गया है, वो हम बताएंगे वहां पे। बेसिकली है क्या कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं। जो फोर्स हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल रहे हैं वो बड़ा लेंदी मेथड है। अगर कई चार्ज प्रेजेंट है या कंटिन्यूअस चार्ज प्रेजेंट है तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फिर हम बड़े आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर
5 point charges, 5 point charge है on the corners of a regular hexagon of side A. एक रेगुलर हेक्सागन है साइड ए का, उसके 5 कॉर्नर्स पे 5 पॉइंट चार्जेस क्यों रखे गए हैं? सो ये 5 पॉइंट चार्जेस हो गए। आगे लिखिए, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन a point charge capital Q kept at the center of regular hexagon। क्वेश्चन ये है भाई, 5 पॉइंट चार्जेस रखे हुए 5 कॉर्नर पे, यहां सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ, हमको ये बताना कि इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या एक्ट कर रहा है। अब सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर साइन नहीं दिया तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, इधर लगाएगा। इसको हम नाम दे दे एफ। तो ये वाला पॉइंट चार्ज इस पे उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा एफ, और ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि उतना ही फोर्स क्यों लगेगा? तो जो फोर्स का फार्मूला है भाई, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जितने भी कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 ये कॉम्बिनेशन देखे, सारे केस में Q1 Q2 वही है, और R ये जो डिस्टेंस होगा वो भी सारे केस में इक्वल होगा, और वो एक इक्वल होगा। बेसिकली रेगुलर हेक्सागन में ये जो डायगोनल है ये 2a होता है, ये a होगा। रीजन बड़ा सिंपल है, इसको जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये a है तो ये भी a होगा। सो वो R सबके लिए सेम होगा, यानी सारे के सारे फोर्सेस क्या होंगे? सेम होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स देखें तो इधर लगेगा F, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा F, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चा इसके वजह से फोर्स, तो इसके वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा F, यही एक बच जाएगा, बाकी 4 फोर्सेस पेयर में कैंसिल आउट हो गए। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल Q इज दिस वन, ये हो गया, और डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये हमने किससे किया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, राइट डाउन। देयर आर 2 point charges (4Q and 9Q) placed at separation of 10 meter. Write down further. Find out distance from 4Q charge where a charge capital Q
should be placed so that it is in equilibrium. ये क्वेश्चन में नोट कर लिया सबने। अब कह रहा कि 4Q और 9Q चार्ज है 10 मीटर सेपरेशन पे। यहां हम बनाते हैं 4Q और 9Q, दो पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेपरेशन क्या है, 10 मीटर। अब हमको बताना कि कहां पे एक थर्ड चार्ज कैपिटल Q रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। अब कैपिटल Q पे ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे, तो दो फोर्स लग रहा होगा। दो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है। इसका कंडीशन क्या है कि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन। तो पहले हम चूज करें कि कहां पे उस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q को रखा जाए। तो कैपिटल Q को इस स्पेस में कहीं भी, जैसे हमने यहां पे रख दिया, तो ये पॉइंट चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, इसको ज्वाइन कर दे, और ये वाला पॉइंट चार्ज इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुए, इसलिए इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब दूसरा कहां बचता है, ये जो लाइन है तीन जगह और बचता, हम इस तरफ रख दें या बीच में रख दें या इस तरफ रख दें। तो इस तरफ अगर रखते हैं, ये 4Q चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाएगा और 9Q इस पे चार्ज फोर्स इधर लगाएगा, सेम डायरेक्शन में, यानी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन में हम रखते हैं, इस साइड में रखते हैं, तो 9Q इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा और 4Q इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। अगेन दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक जगह बचती है, 4Q और 9Q के बीच में कहीं पे रख दें। हमने ले लिया ये कैपिटल Q, यहां पे रख दिया। अब देखो बच्चों, ये 4Q इसको रिपेल करेगा, यानी ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर। इसको नाम हम F1 दे रहे हैं। 4Q जो फोर्स लगा रहा है कैपिटल Q पे, F1। ऐसे ही 9Q इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, इसको हम नाम दे रहे हैं F2। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अभी एक कंडीशन बाकी, F1 इज इक्वल टू F2। अगर ऐसा हो गया तो इक्विलिब्रियम में होगा। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, 4Q से कैपिटल Q का डिस्टेंस, इसको x सपोज कर ले। तो टोटल 10 मीटर है, तो ये कितना हो गया, 10 माइनस x। अब कंडीशन क्या कर रहा है कि इक्विलिब्रियम में तभी होगा जबकि F1 इज इक्वल टू F2। F1 किस पे फोर्स लग रहा है, कैपिटल Q पे। किसके वजह से, 4Q की वजह से। तो कितना लगेगा भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, इज इक्वल टू F2 कितना हो गया, यानी 9Q की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी 10 माइनस x होल स्क्वायर। K स्मॉल q कैपिटल Q कैंसिल आउट हो गया।
स्क्वायर रूट ले लें तो 2/x इज इक्वल टू 3/10 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले बच्चों तो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 2x। फर्दर सॉल्व कर ले, ये इधर आ गया 5x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो x इज इक्वल टू 4 मीटर पे अगर हम चार्ज को रखेंगे यहां से 4 मीटर दूर इधर राइट साइड में, अगर हम इस कैपिटल Q को रख दें तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा और कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये चार्ज ले रहे हैं हम -9Q। बाकी क्वेश्चन वही है, ये चार्ज हमने -9Q ले लिया, सेपरेशन इनके बीच का 10 मीटर। द क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन वही है, एट व्हाट डिस्टेंस a point charge capital Q be placed from 4Q so that Q is in equilibrium। यानी दो पॉइंट चार्ज है 4Q और -9Q, सेपरेशन 10 मीटर। अब हम कैपिटल Q को 4Q से कितने डिस्टेंस पे रखें कि कैपिटल Q इक्विलिब्रियम में हो, यानी उस पे नेट फोर्स 0 हो। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, फिर से वही हम करेंगे। बीच में यहां कहीं पे स्पेस में कहीं भी अगर हम कैपिटल Q को रखेंगे तो फोर्स अपोजिट नहीं होगा, दो ही फोर्स लगेगा। नेट फोर्स 0 कब होगा, जबकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर हम देखें तो यहां से इस पॉइंट चार्ज को मिला दिया कैपिटल Q पे, 4Q की वजह से इधर फोर्स लगेगा, रिपेल करेगा, और ये -9Q क्या करेगा भाई, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुए। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ये फोर्स हम देखें तो ये अपोजिट फोर्स है, इसको अपोजिट फोर्स कहेंगे। ये अपोजिट फोर्स नहीं है, यानी नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर कैपिटल Q को इस लाइन के बाहर कहीं रखते हैं। अब इस लाइन पे रख के देखें तो लाइन पे मान लीजिए हमने यहां पे रख दिया तो 4Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, और 9Q नेगेटिव है, अपने तरफ खींचेगा। भाई वो नेगेटिव चार्ज है ना, कैपिटल Q और पॉजिटिव, तो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, सेम डायरेक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है बाहर वाला पॉइंट, यानी या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। तो रूल क्या कहता है कि हम उस चार्ज के तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। 4Q और -9Q में 4Q का मैग्नीट्यूड कम है, यानी हमको इस साइड में कहीं रखना होगा। ये हमने रख दिया कैपिटल Q, x डिस्टेंस, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्यों हमने ऐसे रखा, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए फोर्स का जो फार्मूला है बेटा, K
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें दोनों फोर्स के लिए K और Q2 वही रहेगा, Q2 यानी कैपिटल Q वो वही रहेगा, ये चीज चेंज करेगा। अब ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट कब होगा, जो चार्ज कम हो उसका डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, तभी ये रेशियो कांस्टेंट होगा, और जो चार्ज ज्यादा हो उसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये चार्ज कम है तो कैपिटल Q से इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, ये चार्ज ज्यादा है मैग्नीट्यूड में तो इसका डिस्टेंस कैपिटल Q से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा चूज करते हैं। तो अब देखें तो ये जो 4Q है कैपिटल Q को रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्ज है, इस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं F1, और निगेटिव चार्ज -9Q क्या करेगा, 4Q को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये फोर्स इधर कैपिटल Q पे फोर्स लगेगा, तो कैपिटल Q को -9Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो इसको हम नाम दे रहे F2। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक और कंडीशन इंपोज करेंगे तभी इक्विलिब्रियम में होगा, F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 के लिए फॉर्मूला रखें तो K Q1 यानी कैपिटल Q, Q2 यानी 4E अपॉन R स्क्वायर यानी X स्क्वायर। ये 4E है बेटा, 4Q इज इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या होगा, K कैपिटल Q 9Q। ये हमेशा याद रखिएगा, कूलम्स लॉ का जब भी फार्मूला अप्लाई करते हैं चार्ज का साइन नहीं पुट करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे अपॉन, अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो 10 मीटर ये है और x ये है, 10 प्लस x होल स्क्वायर। तो यहां K कैपिटल Q स्मॉल q ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट ले लें, 2 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 माइनस प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस 2x। सो 2x को लेफ्ट साइड में लेते हैं, x इज इक्वल टू 20 मीटर। सो जो कैपिटल Q है 4Q से 20 मीटर लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, यानी 9 से 30 मीटर लेफ्ट साइड में रखा जाएगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। चलो बच्चों, तो ये तो हो गया कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, तो आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस हम अलग से डिस्कस करते हैं, उसका एक अलग लेक्चर होता है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। हमने 3 क्वेश्चंस आज और कल एक क्वेश्चंस, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, 4 लेक्चर हो गए। अब आप कूलम्स लॉ पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप हमसे डिस्कस करिए, आप हमारे व्हाट्सएप पे आइए या हमारे जीमेल अकाउंट पे आइए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, पहले इस चीज को हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो बच्चों, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी हुई होगी और वहां बताया क्या गया होगा कि मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उस सराउंडिंग में अगर हम दूसरे मैग्नेट को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करता है। ऐसे ही
इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी हम कहीं पे रखते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और दूसरा चार्ज जब उस फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। बेसिकली इसको और ज्यादा जनरलाइज किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड पे। कोई भी मास अगर कहीं पे स्पेस में रखा जाता है तो अपने चारों तरफ वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है और जब दूसरा पॉइंट मास उस फील्ड में आता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफिनीशन लिखिए, इज डिफाइंड एज surrounding around a charge in which other charge experience electric force। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते बेटा? कहीं पे कोई चार्ज हम रख दें, वो चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है, वो चार्ज लीनियर चार्ज हो सकता है जैसे रॉड के ऊपर, वो चार्ज एक सरफेस चार्ज हो सकता है जैसे किसी मेटल के ऊपर चार्ज हम दे दें, या वो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जैसे किसी इंसुलेटर के अंदर भी हम चार्ज रख सकते हैं पूरे वॉल्यूम में। तो कैसे भी हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, इनके चारों तरफ का सराउंडिंग थियोरेटिकली वो इंफिनिटी तक होता है। इनके चारों तरफ का सराउंडिंग थियोरेटिकली कहां तक होता है बच्चों? इंफिनिटी तक। जहां पे अगर हम कोई और चार्ज रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर एक्सपीरियंस करता है तो इसी सराउंडिंग को, इसी एरिया को, इसी रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो प्रॉपर्टी या दो फिजिकल क्वांटिटी असाइन किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमको डिस्कस करना है, उसको हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? सराउंडिंग रीजन, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। थियोरेटिकली ये इंफिनिटी तक होता है, प्रैक्टिकली ये डिपेंड करेगा किस डिस्टेंस तक होगा, इस बात पर कि वो जो चार्ज हमने रखा उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने दो प्रॉपर्टी बताया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है
और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखिए। इट इज, या ऐसे लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as electric force acting on a unit positive test charge kept at that point. यानी किसी भी पॉइंट पे स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसके लिए क्या कह रहा है, जैसे ये पॉइंट है स्पेस में, कोई भी पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। वो किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी बात नहीं कर रहा है। वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकता है, या मोर देन वन पॉइंट चार्ज के वजह से हो सकता है, करोड़ों पॉइंट चार्ज के वजह से हो सकता है, या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी रॉड पे चार्ज रखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो किसी के भी वजह से एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसको निकालने के लिए क्या कर रहा है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हम क्या करेंगे, इस पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज रख देंगे, और उस पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सपोज करिए हम यहां पे रखते हैं और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F। अब दिक्कत ये, डिफिनेशन ये कह रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने के लिए, लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज हमने रख दिया बच्चों, तो वो अपना खुद का फील्ड क्रिएट करेगा। यानी वहां जो एक्चुअल फील्ड होगा वो हम कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हमने 1 कूलम चार्ज हटा दिया, तो इधर के पॉइंट चार्ज की वजह से या जो भी चार्ज है उसके वजह से वहां पे फील्ड होगा। अब ये जब चार्ज हम वहां पे ले जाएंगे तो ये खुद का भी फील्ड क्रिएट करेगा, तो इस पॉइंट पे एक्चुअल फील्ड नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक चार्ज Q0 रख रहे हैं, और Q0 इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि टेंड्स टू 0 है, यानी उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे नेग्लिजिबल है। अब हमको एक्चुअल फील्ड मिल सकता है यहाँ पे। तो सपोज करिए ये जो टेस्ट चार्ज Q0 है जो कि बहुत ही स्मॉल है, उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है भाई, F लग रहा है। तो Q0 चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चों,
एफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा होगा? F अपॉन क्यू नॉट। यार ये यूनिटरी मेथड लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा ना, 4 आम का दाम 20 रुपए, तो 1 आम का दाम क्या होगा? 20 अपॉन 4, 20 अपॉन 4, 5 रुपीज। वही हमने किया है। क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा है? F। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा? F अपॉन क्यू नॉट। अब भाई क्यू नॉट चार्ज हमने क्यों लिया? हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से ही निकाल सकते थे, तो हम वही रखे होते। प्रॉब्लम यह कि वो अपना खुद का फील्ड क्रिएट करेगा, इसलिए हमको बहुत स्मॉल चार्ज रखना होगा। और फिर क्यू नॉट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ये फोर्स लगेगा। ठीक है भाई। तो अब देखें तो बाय डेफिनेशन यही जो हो गया, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एरो लगा दिया, इज इक्वल टू क्या होगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। जहां पे ये ध्यान रखना है, डिफिनेशन हम लिख रहे हैं तो यहां पे इंडिकेट कर दें लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यानी ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल है। तो ये ध्यान रखना बेटा, जिस पॉइंट पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तब जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, और इस एफ में क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, जो भी क्वांटिटी हमको मिलेगी वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यूनिट हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, तो यहां से क्या आ गया भाई? यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। अब दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर है इसका। अभी आप याद कर लो, आगे कहीं ना कहीं हम इसको डिस्कस करेंगे वोल्ट पर मीटर कैसे। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। तो क्लियर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन। अब जो सबसे सिंपल डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज के वजह से, वो हम डेराइव करेंगे। क्यों उसको हम करने जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी जो रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रियली अगर हम देखें तो पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ढेर सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर बना होगा। तो अगर हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं, तो फिर इंटीग्रेट करके उनके लिए भी फार्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज करने जा रहे हैं। अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ा वो जनरल डेफिनेशन था, वो पॉइंट चार्ज के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह वो एप्लीकेबल है डेफिनेशन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन मैथमेटिकली हम कहें तो क्या होगा? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां पे F क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों? इसका फार्मूला हमको डिराइव करना है। बड़ा ही सिंपल फार्मूला। ये पॉइंट चार्ज हमने क्यू ले लिया। अब सपोज करो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है आर डिस्टेंस पे। तो डेफिनेशन क्या कहता है? यहां पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दे। वो क्यू नॉट वहां पे हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा।
लेकिन कितना होगा उसी को निकालने के लिए हम क्यू नॉट रख रहे हैं। ये बाय डिफिनेशन पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा भाई, अपने से दूर भगाएगा, यानी इधर फोर्स लगाएगा F। और इस फोर्स को हम कूलम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस Q नॉट को इधर लेते हैं तो F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों F अपॉन Q नॉट फिजिक्स क्या कहता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो E इज इक्वल टू K क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। So this is electric field intensity at distance R due to point charge Q। पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला है। डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट चार्ज Q से उस पॉइंट को कनेक्ट करके अवे रेडियली अवे चले जाए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। यानी ये तो फार्मूला हो गया। अब यहां पे पॉइंट चार्ज Q हम बना दें, हम आपसे कहें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसके वजह से, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, अवे होगा। क्यों अवे होगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में Q नॉट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, और Q नॉट चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज है। या आप डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फील्ड का ये फोर्स इधर लगेगा, फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। यहां पे अगर हमको फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। यहां पे फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। यानी पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगा। जैसे यहां पे देख लें तो यहां से ऐसे मिला दिया, इधर होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, यहां पे हम नेगेटिव चार्ज बना दें, ये माइनस Q चार्ज है। अब फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें फील्ड का डायरेक्शन वही होगा किसी पॉइंट पे जो कि उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रख दे, उस पे फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो Q नॉट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहां पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। और यहां पे देखें तो अपने तरफ खींचेगा, फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पे फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, और बीच में कहीं पॉइंट ले लिया तो फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। यानी नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होगा, और पॉजिटिव चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड्स होगा। रेडियली का मतलब हुआ उस चार्ज से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो जो लाइन है उसी को हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं, आउटवर्ड इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के केस में आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड। सो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होता है इसको समझ लिया, KQ/R², तो एक से अधिक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उस पर हम आते हैं। तो एक से अधिक पॉइंट चार्ज यानी 2 या 3 या 4 या 5, तो 2 पॉइंट चार्ज का एक इंपॉर्टेंट
टॉपिक हमारे सिलेबस में है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले लें, यानी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनका साइन अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे पेयर को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस टॉपिक पे आने के पहले हमको कुछ टर्म्स समझने होंगे। तो यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जैसे HCl, NaCl एंड H2O, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो एक डाइपोल के तरीके बिहेव करते हैं। HCl में H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, इनके बीच स्मॉल सेपरेशन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के तरीके बिहेव करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भाई, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन जिसपे दोनों पे इक्वल चार्ज हो और साइन अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये जो टर्म्स है ये हमको समझना, ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन 2L सपोज किया है। ये इसका पॉइंट O सेंटर है, हमने L की जगह 2L इसलिए लिखा है ताकि सेंटर से इसका डिस्टेंस L होगा और इस वाले चार्ज का डिस्टेंस L, अदरवाइज ये फ्रैक्शन में हो जाता। अगर इसको L लेते हैं तो L/2 हो जाता, जो कि आगे फार्मूले में L²/4 के तरीके अपीयर होगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये डिस्टेंस 2L ले लिया। तो सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस L, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस L, दोनों चार्ज को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें, उस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं, और इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, यानी सेंटर से एक लाइन एक्सियल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। अब इस डाइपोल का एक फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये फार्मूला लिखा है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इस फार्मूले से अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, यानी किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, इसका क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हुआ, क्यू हुआ, और इनके बीच का सेपरेशन किया हुआ 2L, इसी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट होगा, क्यू का यूनिट कूलम और ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर, सो कूलम मीटर। यहाँ पे कूलम मीटर ये लिखा हुआ, बीच में डैश इसलिए लगा है ताकि हम इसको सेंटीमीटर न पढ़ सकें, सो दिस इज कूलम मीटर, सेपरेट है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो मार्क किया, इसका डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाया, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का केवल मैग्नीट्यूड लिखा, तो यहाँ से एरो हटा दिया, तो ये हो गया भाई। अब इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो पॉइंट पे निकालेंगे, एक इसके एक्सियल पॉइंट पे कहीं पे भी और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी। ये दोनों डेरिवेशन हमारे बोर्ड के सिलेबस में है। देन थर्ड एक फार्मूला हम दिखाएंगे जो कि इस स्पेस में कहीं पे भी, यानी न तो एक्सियल लाइन न तो इक्वेटोरियल लाइन, किसी भी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा उसका हम फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि वो कंपटीशन में है। तो चलो बच्चों, ये डेरिवेशन करने के पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं।
So write down first question. There are 2-point charges plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb separated by a distance of 1 millimeter. Find out electric dipole moment of the system. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. Q कितना दिया हो भाई? 20 माइक्रोकूलम. सो 20 माइक्रो मीन्स 10 to the power minus 6 इंटू ये जो सेपरेशन दिया है दोनों चार्ज के बीच का, ये 2L दिया हुआ है. ये नहीं कि यहाँ L के प्लेस पे उसको लिख देना. ये पूरा क्या दिया हुआ है? 2L. तो 2L के प्लेस पे 1 mm लिखेंगे. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया -3. सो इट इज 2 इंटू 10 to the power -9 कूलम मीटर. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी पे कैसे और भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. राइट डाउन. फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. ये सिस्टम हमने बना दिया भाई. इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है. ये 3L डिस्टेंस है, 4L डिस्टेंस. यहां पे चार्ज -Q, यहां पे चार्ज -Q और यहां पे चार्ज +2Q. अब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस चार्ज सिस्टम का क्या होगा ये हमको बताना है. तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसा डेफिनेशन था कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. तो यहाँ तो 3 R चार्ज हो गए, ये डाइपोल नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है. बेसिकली हम देखें तो ये 2 डाइपोल का कॉम्बिनेशन है. एक डाइपोल ये हो गया -Q +Q, जिनके बीच का सेपरेशन 3L है. और दूसरा डाइपोल है +Q -Q और इनके बीच का सेपरेशन 4L है. इसको खिसकाते हुए यहां से नजदीक ले आते, यहां पे रख दिया तो ये QQ 2Q हो गया. ये एंगल 90 डिग्री दिया होता है. तो कितना हो गया? ये 2 डाइपोल का कॉम्बिनेशन है. उन दोनों डाइपोल का अलग अलग डाइपोल मोमेंट हम निकाल लें. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डाइपोल तो ये वाला है, इसको हम नाम दे दें P1. डाइपोल मोमेंट किधर से होगा? P1 निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज. और एक डाइपोल ये हो गया P2. P1 और P2 के बीच का एंगल कितना भाई? 90 डिग्री. अब P1 अगर हम निकालें तो P1 इज इक्वल टू 1 ऑफ द चार्ज Q इंटू सेपरेशन दोनों के बीच का क्या हो गया? 3L. सो 3L. फार्मूले में जो हमने कहा कि Q इंटू 12, तो 12 क्या? दोनों के बीच का सेपरेशन. यहां पे कितना दिया? 3L. तो ये 3L हो गया. अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट देखें P2 क्या होगा? तो P2 इज इक्वल टू Q इंटू 4L. तो ये हो गया 3QL और ये हो गया 4QL. अब चूंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टरली ऐड करेंगे.
दो डाइपोल P1 P2 दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा P इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 Q स्क्वायर L स्क्वायर, सो ये कितना हो गया बच्चों 5 Q L, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये डाइपोल हम दिखा रहे हैं भाई, कई एक चार्जेस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे -6Q -3Q, इसको ऐसे ले लेते, इधर पॉजिटिव ले लेते बेटा, 6Q 3Q, यहाँ पे ले ले 8Q। अब इसको नेगेटिव चार्ज हम दे यहाँ पे, तो 6Q टोटल चार्ज हो गया 6 और 3 9, 9 और 8 17। डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है 0, तो यहाँ पे -17 Q चार्ज है। अब इस सिस्टम का हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये देखें तो 3 डाइपोल से मिलके बना हुआ है। डाइपोल किधर से किधर होगा भाई, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। तो एक डाइपोल ये है, इसको हम नाम दे रहे हैं इसके डाइपोल मोमेंट का P1। एक डाइपोल ये है, इसको नाम दे रहा है P2, और एक डाइपोल ये है, इसको हम नाम दे रहे हैं P3। तो P1 कितना है बेटा, P1 इज इक्वल टू, यहां देखें तो -3 यहां पे ले लें और 3 यहां पे ले लें, सेपरेशन सबका हम ले लेते L L L, तो ये हो गया 3Q इंटू L, 3QL। दूसरा P2 इज इक्वल टू, तो -6Q यहां 6Q यहां, डिस्टेंस L, सो 6QL। तीसरा P3 -8Q यहां और 8Q यहां, डिस्टेंस L, तो 8QL। तो हमने 3 डाइपोल बनाए, एक इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे -3Q चार्ज, एक इस डायरेक्शन में -6Q यानी -9Q हो गया, एक इस डायरेक्शन में यहाँ पे -8Q चार्ज यानी -17Q। अब इन डाइपोल को देखें तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ये 8QL इधर है और 3QL इधर है, ये हो गया 8QL और ये हो गया 3QL। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया भाई, ये हो गया, कितना हो गया 5QL। अब ये दोनों का P1 और P3 का रिजल्टेंट, ये देखिए, ये P1 ये हो गया और P3 ये हो गया, P3 इधर है P1 इधर है, दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब इसका और 2P का रिजल्टेंट ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये कितना है 6
क्यू एल। तो 5QL और 6QL का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया। इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है, इसको हम P नाम दे दें। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट दिस स्क्वायर यानी 25 क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी 36 क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 6 और 5 11, 1 कैरी हुआ और 3 1 4 2 6 अंडर रूट 6 61 क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। So it is under root 61 QL. This is electric dipole moment of this charge system. Okay. अब डेरिवेशन पे ये 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस जो करे वो कॉम्पिटिटिव टाइप है। अब हम आते हैं डेरिवेशन पे, यानी डेरिवेशन हमको क्या करना है, we have to find out electric field intensity on the axial line of electric dipole। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते बेटा, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये इसका सेंटर हो गया O, यहां से ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L। अब एक्सियल लाइन क्या है, दोनों चार्ज को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लें P, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसका यहां से डिस्टेंस R है। तो हम क्या करेंगे, हमको सिंगल पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, P पे माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसी का वेक्टर एडिशन कर देंगे, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन हो जाएगा। तो कहते हैं माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम नाम दे देते हैं E माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और E से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये होगा। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड्स होता है और नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड्स होता है, तो इसको हम नाम दे देते हैं E प्लस। अब जैसा फिगर में दिख रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से डिनोट करें और सबस्क्रिप्ट AX लगा दें, यानी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, E प्लस वो पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस, ये नेगेटिव लिया क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है, E माइनस, ये आ गया। अब E प्लस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, वो कितना होगा बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। R कहां से कहां का डिस्टेंस भाई, इस पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस, तो यहां से ये डिस्टेंस फार्मूले में आ रहा है और जबकि हमने R ये लिया है, तो R को हम क्या लिखेंगे, ये वाला डिस्टेंस ये R है और ये L है, तो ये कितना हो गया, R माइनस L। सो R माइनस L होल स्क्वायर, देन माइनस
अब निगेटिव चार्ज की वजह से जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको लिखे तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा, निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहां से यहां आर है और यहां से यहां एल है, तो ये क्या हो गया आर प्लस एल होल स्क्वायर। भाई बात समझ रहे हो हमारी, जो फॉर्मूला है उसमें ऐसे हम लिखते हैं ना 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में आर क्या है, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहां निगेटिव चार्ज की वजह से जब फील्ड निकालना है तो आर यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस हम फिगर में देखे थे कितना होगा, हमने इसको आर लिया, सेंटर से ये डिस्टेंस आर लिया और ये एल लिया, तो आर प्लस एल हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करें हम इसको, तो ये हो गया 1/4πε0, बल्कि इस क्यू को भी कॉमन ले लेते, क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लें तो ये हो गया Q अपॉन 4πε0 इंटू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस, तो r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल होल स्क्वायर, और यहां पे आ गया r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको हम यहां से हटा देते हैं बेटा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू, यहां पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, इस पूरे को a ले लें, इस पूरे को b ले लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी दिस प्लस दिस, यानी कितना हो गया 2r इंटू a माइनस बी, तो दिस माइनस दिस, यानी कितना हो गया 2l। भाई इसका होल स्क्वायर करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसे कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अदरवाइज आप अपने से सॉल्व करिएगा, अल्टीमेटली सॉल्व करके ये आ जाएगा 4rl। नीचे ये है r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, तो इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू, इसको हम लिख लेते हैं 4rl अपॉन a, यहां a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बेटा, हमने यहां 4 से 4 को नहीं काटा, क्यों नहीं किया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख लें 4πε0 इंटू, अब इसको हमने क्या किया 2 अलग कर लिया इंटू 2 एक और ले लिया, ये वाला बचेगा जो,
या पहले Q लिख लेते हैं इंटू 2L इंटू R, ऐसा हमने लिख लिया अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो यहाँ Q इंटू 4RL है, आप जोड़िए तो ये 4QRL वही चीज लिखा हुआ है। अब फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा क्यों हमने, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा Q इंटू 2L क्या होगा भाई, P होगा। सो P R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। फर्दर ये तो हमारा फार्मूला आ गया बेटा, ये होगा। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि प्रैक्टिकली जो R होता है दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन L, यानी जो हम पॉइंट ले रहे हैं उसका डिस्टेंस इस 2L से या फिर L से बहुत लार्ज होता है, और लार्ज होता है तो उस केस में R स्क्वायर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी हुई L स्क्वायर से, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू, इस E को हम E एक्सियल से रिप्रेजेंट करेंगे, E AX, E एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P R अपॉन R टू द पावर 4, एज R इज वेरी वेरी लार्ज देन L, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब, ये हो गया E एक्सियल। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम यहां पे देखें तो E प्लस के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था और E माइनस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था। ये आया पॉजिटिव है, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यानी किधर होगा भाई, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, और माइनस Q से प्लस Q की तरफ किसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P का डायरेक्शन होता है। तो इसको हम ऐसे भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, E एक्सियल इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught टाइम्स 2 वेक्टर P अपॉन R क्यूब। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज ये केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है और डायरेक्शन क्या होगा, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में। ये जनरल फार्मूला है, यानी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ये जो है कंडीशनल फार्मूला बेटा, व्हेन R इज वेरी वेरी लार्ज देन L, जो कि प्रैक्टिकली होता है। जैसे NaCl या HCl मॉलिक्यूल ले लें, तो जिस पॉइंट पे उनके बीच का जो सेपरेशन होता है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 के ऑर्डर का होता है। अब अगर हम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे भी हम जाएं तो वो इस 10 टू द पावर माइनस 9 से 1 लाख गुना बड़ा हो गया, इसलिए हम वहां पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट टर्म हम यहीं आगे स्टार्ट करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू स्टे हेल्दी,
do hard labor. Okay, fine. Bye bye.